नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। 7 जून कल मंगल ने राशि परिवर्तन किया। मंगल अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश कर गए। 28 जुलाई तक दोस्तों ये सुखद बात ये है कि 50 दिन तकरीबन यह सूर्य की राशि में रहेंगे। आपके तृतीय भाव में मंगल का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। वह इसलिए क्योंकि थर्ड हाउस के मंगल कारक भी होते हैं। पराक्रम के भाव में पराक्रम का कारक ग्रह बैठे तो आपको साहसी बनाता है, आपको कर्मठ बनाता है, दलेर बनाता है। आप कई तरह के कार्य एक ही वक्त में करना चाहेंगे, या यूं कहें आप में काफ़ी एनर्जी रहेगी, काफ़ी फुर्ती रहेगी। तो ये 50-51 दिन अपने आधे अधूरे कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने में काफ़ी मुस्तैद रहेंगे। आप शत्रुहंता भी रहेंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह के योग भी रहेंगे। और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में दोस्तों। 2 सूत्र आपको बताना जा रहा हूं जो शायद आपने अभी तक ना सुने हो। गोचर के सिद्धांत, गोचर के फलादेश करने के लिए ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो अक्सर काफ़ी ज्योतिष मिस कर देते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स मिस कर देते हैं। तो इसलिए प्रेडिक्शंस सही नहीं जाती, भले वह गोचर की हो, भले वह आपकी कुंडली की हो। तो इन 2 सिद्धांतों की बात करेंगे। हालांकि आपने कहीं ना कहीं हमारे वीडियो में इन सिद्धांतों को सुना भी होगा पहले। फिर से आपको रिवाइज करवाने की चेष्टा करेंगे कि ये कौन से सिद्धांत है जिन्हें आपको गौर करना चाहिए। मंगल केतु का अंगारक दोष कितना प्रभावशाली रहेगा, कितना यह केतु उदंडता दिखा सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और मंगल कितना प्रभावित होते हैं केतु के साथ, क्या शुभ फल दे पाएंगे या अशुभ फल भी देंगे, सभी तथ्यों के ऊपर सटीक सच्ची जानकारी अगर आप देखना चाहते तो इस वीडियो को अंत तक देखें, सुनें, यही आपसे गुजारिश है। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लें, बाद में कई बार आप भूल जाते हैं। और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। नहीं तो आप अक्सर कहते हैं कि आजकल मिथुन राशि के लिए वीडियोस आप कम डालते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप चेक कर लीजिए क्या बेल आइकन का बटन दबाया है, सब्सक्राइब किया है, तो आपको हमारे भर भर कर गोचर के सिद्धांतों के ऊपर जो वीडियो होते हैं वह बनाता रहता हूं, ताकि आप एस्ट्रोलॉजी में पारंगत हो सकें बहुत जल्द। बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सच्ची बात। हाँ, कई बार कड़वी भी होती है सच्ची बात, वह भी सुनने के लिए तैयार रहिए। तो शुरुआत करते हैं। मंगल भूमिपुत्र, रेड प्लेनेट के नाम से जाने जाते हैं मंगल। थर्ड हाउस में मित्र के घर में सूर्य इनका मित्र होता है। थर्ड हाउस के मंगल कारक भी होते हैं। तो यहाँ पर मंगल स्ट्रोंग होते हैं, बहुत स्ट्रोंग होते हैं, वैसे भी मित्र के घर में हैं। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी कारक हैं, स्पोर्ट्स के भी कारक हैं, आग के भी कारक हैं, अस्त्र शस्त्र भंडारों के भी कारक हैं। जी हाँ दोस्तों, अस्त्र शस्त्र के कारक भी माने जाते हैं। अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में कामकाज करते हैं तो आपके लिए स्थितियां सुखद रहेंगी, क्योंकि मंगल मित्र क्षेत्री हैं और थर्ड हाउस में 10 टाइम्स कम से कम आप समझें बली हो जाते हैं। अगर आप इसकी षडबल देखेंगे तो यह काफ़ी अच्छी होगी आज की तारीख में। तो 50-52 दिन मंगल की षडबल उत्तम रहेगी। मंगल अच्छे वर्गा चार्ट में रहेंगे तो इसके कारण आपको बहुत सुखद फल मिलने वाले हैं, क्योंकि मंगल आपके लाभ स्थान के मालिक हैं। सबसे बड़ी बात, 100 बात की एक बात, मंगल का मलकियत बहुत अच्छा है। खासकर 11वां भाव और 6ठा भाव भी आपके लिए बहुत सुखद फल देने वाला है। 6ठा भाव, जी हाँ दोस्तों, त्रिक भाव से भी आपको विपरीत राजयोग का कहीं ना कहीं फल मिलेगा। हालांकि विपरीत राजयोग तो नहीं कह सकते, परंतु वैसी स्थिति कुछ बना रहे हैं मंगल, क्योंकि केतु के साथ हैं। केतु कैटालिस्ट का ही कार्य कर पाएंगे। हम कहते हैं ना,
कुजवत केतु, यहाँ पर केतु मंगल का ही प्रभाव दिया करते हैं। मंगल से प्रभावित होकर केतु यहाँ पर कोई खलल आपके रास्ते में ज़्यादा नहीं डालेंगे, बल्कि ये राजयोग बना देते हैं। दो क्रूर ग्रह उच्च स्थान में बैठे हों तो यह बहुत अच्छा राजयोग होता है। कुंडली की स्ट्रेंथ अगर आपने जांचनी है तो 3, 6, 10, 11 भावों में एक आध क्रूर ग्रह बैठा है तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, व्यक्ति स्ट्रगल करने वाला होता है, व्यक्ति डरने वाला नहीं होता, व्यक्ति समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम करके रहता है। जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जो भी लीडर होते हैं, जो भी अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, जो सफल होते हैं किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी एरिया में, उनके तृतीय भाव, उनके छठे भाव, उनके दशम भाव, उनके एकादश भाव, इन 4 भावों में दोस्तों ये केंद्र त्रिकोण से भी महत्वपूर्ण भाव हैं। इन्हें उपच स्थान कहा जाता है। इनमें 1 या 2 ग्रह अगर किसी के बैठे हैं क्रूर ग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य, ये 5 क्रूर ग्रह होते हैं। इनमें से 1-2 ग्रह भी इन उपच स्थानों में बैठ जाएं तो व्यक्ति की कुंडली स्ट्रोंग होती है। व्यक्ति कहीं ना कहीं चैलेंजेस को भी हैंडल करने में सक्षम होता है। अदरवाइज व्यक्ति फेलियर्स को देखकर परेशान हो जाता है और थक जाता है और हार मान लेता है। ऐसे व्यक्ति हार नहीं माना करते दोस्तों, इनकी हार होती भी नहीं। कोई कितना यत्न प्रयत्न कर ले, जिनके देखिए मुकेश अंबानी की कुंडली का मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, उनके छठे भाव में देख लीजिए 3-4 ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य उच्च का है तो सरकारी तंत्र से पूरी मदद, बल्कि सरकार उनके इशारों पर चलती है, कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है। ये कहना कितना सत्य होगा आप स्वयं इसका आंकलन करें। तो सूर्य का उच्च का होना छठे भाव में देखिए शासन सत्ता से भरपूर लाभ होता है। अंबानी की कुंडली में छठे भाव में ग्रह और हम कहते हैं त्रिक भावों में ग्रह हो जाएं तो व्यक्ति की कुंडली खराब हो जाती है। ऐसा नहीं है। किस तरह के वर्गा चार्ट में हैं, किस तरह के कॉम्बिनेशंस में, जैसे ये लोग तो कह रहे होंगे ये अंगारक दोष है, पता नहीं ज्वालामुखी दोष भी नाम सुना है, आपने सुना है तो प्लीज़ बताइए कहाँ से सुन लिया, कब पराशर ऋषि ने कौन सी बुक में लिख दिया। एनीवेज आपको सतर्क रहकर अपने चैनल्स को सिलेक्ट करना चाहिए और खूब सारे चैनल देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, ताकि आपको सही नॉलेज मिल सके। मंगल दोस्तों, मंगल भूमि पुत्र हैं, चतुर्थ भाव को देखते हैं, अपने ही भाव को चतुर्थ दृष्टि से अपने ही भाव को देखते हैं, छठे भाव को, तो शत्रु हंता तो रहेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई आपको हरा नहीं सकता, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। जब भी कोई ग्रह अपने भाव को देखे तो वह भरपूर फलदायी हो जाता है, सुखद होता है, कर्जे से निजात मिलेगी और कहीं ना कहीं आपकी समाज में प्रतिष्ठा, नौकरी को लेकर कोई परेशानी है। छठा भाव सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भी है। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको कहीं ना कहीं सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है। या जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी प्रमोशन के योग बनाता है ये मंगल। जी हाँ दोस्तों, 11वें भाव का मालिक है, छठे भाव से सुखद फल मिलेगा। 11वें भाव का मालिक जहाँ भी संबंध बना ले, अगर यह संबंध अच्छा है, क्योंकि छठे भाव में मंगल की ही राशि है तो ये संबंध अच्छा है छठे भाव से, तो छठे भाव से या यूं कहें कंपिटिटर्स से आप सफलता पा लेते हैं। कंपिटिटर्स को, प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ने में कामयाब होते हैं और लाभ होता है, क्योंकि लाभ के मालिक हैं मंगल, आय के मालिक हैं मंगल, तो आय के साधन बढ़ाएंगे। ये छठे भाव के ऊपर दृष्टि मंगल की आपको कामयाब करती है। देखिए, अगर आपको इस तरह से विश्लेषण सुनना है तो इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ये बिल्कुल सटीक पद्धति है, वैदिक ज्योतिष की ही बात करता हूँ मैं। मन घड़ंत ऐसी इक्वेशंस नहीं बनाता जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे ना, ये मेरा काम नहीं, इसलिए हमारे सब्सक्राइबर अभी भी काफ़ी कम हैं। एनीवेज, उसका हमें रंज नहीं, हम अपनी ड्यूटी परफेक्टली निभा रहे हैं, इसी की तसल्ली है। छठे भाव का मालिक छठे भाव को देखे तो यह रोग मुक्त करता है। 2 सूत्रों की बात मैंने शुरुआत में की,
वह पहले बता दें, नहीं तो कई बार मिस हो जाते हैं। दोस्तों, जब भी किसी ग्रह की स्ट्रेंथ देखनी है, उसका फलाफल जांचना है, अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा, उसके लिए सबसे पहले तो डिस्पोजिटर देख लेना चाहिए उस ग्रह का। मायने जिस राशि में वो ग्रह बैठा है उस राशि का मालिक भाई कहाँ पर है। अब मंगल सूर्य की राशि में है, सूर्य 15 तारीख से लगन में आ जाएंगे। सूर्य का लगन में आना आपको आत्मिक बल देता है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, शासन सत्ता से, राज सत्ता से लाभ होता है, सरकारी तंत्र से लाभ होता है। तो मंगल का तृतीय भाव में बैठना सूर्य की राशि में, सूर्य का 15 जून से केंद्रस्थ हो जाना, स्ट्रोंग हो जाना, गुरु बुध के साथ ये युति बनाना, तो सूर्य को बल मिलता है और इसी कारण से मंगल भी बली रहते हैं। तो एक सूत्र तो ये हो गया डिस्पोजिटर रूल। दोस्तों, ये सूत्र आपको हमेशा चेक कर लेना चाहिए जब भी किसी ग्रह को देखें। दूसरी बात दोस्तों आपको बता दें, जो ग्रह दोस्तों जिस भाव का मालिक होता है उस भाव से कहाँ पर गोचर कर रहा है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। 11वें भाव का मालिक है अपने भाव से, 11वें भाव से अगर आप काउंट करें तो तृतीय भाव पंचम पड़ता है, जो कि त्रिकोण स्थान हो गया। पंचम भाव त्रिकोण होता है कुंडली में, तो यहाँ पर 11वें भाव के और भी सुखद फल मिलेंगे। अगर यही मंगल अपने भाव से 6, 8, 12 भावों में होता तो आप लोगों को सुखद फल नहीं दे पाता मंगल अपने भावों के। तो आय के साधन मित्रों के कारण बढ़ेंगे, यात्राओं से लाभ होगा, मार्केटिंग के व्यक्तियों को भरपूर लाभ देगा, पराक्रम में वृद्धि तो होगी ही होगी। अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो आपकी प्रमोशन के योग और कोर्ट कचहरी में फतेह के योग, ऋण मुक्त होने के योग बनते हैं। 11वें भाव का मालिक अपनी राशि से पंचम में है तो लक्ष्मी योग बन जाता है, धन आता है, इन्फॉर्मेशन से आपको लाभ होता है। अगर आप मीडिया जगत में हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। किसी तरह का कंपटीशन है, शत्रुओं के साथ हो सकता है, प्रतिस्पर्धा कार्यस्थल पर हो सकती है, तो उसमें आपका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसका मतलब शत्रु तो होंगे, प्रतिद्वंदी तो होंगे। जब 3rd हाउस में ग्रह हों, 6ठे भाव में ग्रह हों, तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी इत्यादि में कई बार भुगतना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, परंतु हार नहीं होती। वह शत्रुओं के ऊपर अपनी जीत हासिल करता है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जीते हुए व्यक्ति को दूसरे लोग भी आकर सलाम करते हैं, उससे राज की बात पूछते हैं, भी तू जीता कैसे इतनी मुश्किल स्थिति में। तो ये होता है मंगल केतु का प्रभाव। अंगारक दोष वगैरह कहने की बातें हैं। 3rd हाउस में कोई अंगारक दोष नहीं, 0% भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, 0% भी नहीं, किंचित मात्र भी नहीं, बल्कि ये दोष योग का कार्य करेगा, केतु कैटालिस्ट का ही कार्य करेगा, ऊंचाइयां देगा आपको। आपके आगे कोई टिक नहीं पाएगा, कोई रुक नहीं पाएगा, कोई ठहर नहीं पाएगा। शेर जैसी विल पावर होगी आप में। आप अगर चाहते हैं कुछ करना तो इन 50 दिनों में बहुत कुछ कर सकते हैं। जोश रहेगा, होश रहेगा, क्योंकि बुध लगन में भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं 22 तारीख तक। इतना बड़ा राजयोग, बुद्धि का मालिक लगन में हो तो बुद्धि का योग बनता है। बुद्धि से आपको सफलता मिलती है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होता है, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं और 4th भाव के मालिक बुध लगन में होंगे। 6 तारीख से बुध लगन में आए हैं, गुरु के साथ हैं। चारों केंद्रों के जो मालिक हैं गुरु और बुध, ये दोस्तों लगन में हो जहाँ पर दोनों दिग्बली भी हैं, गुरु भी यहाँ पर दिग्बली, बुध भी दिग्बली, तो इनका लाभ होगा। व्यापार खूब चलेगा, कैरियर में ऊंचाइयाँ छूने के योग बनते हैं। जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई समय नहीं, परंतु नई जॉब पाने के पश्चात ही पुरानी जॉब को छोड़ें। इससे पहले ये रिस्क ना लें, क्योंकि आपका कुंडली, आपका दशा अंतर दशा भी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा किया करता है।
सूर्य के गोचर के बारे में कुछ दिनों पश्चात हम बात करेंगे, सूर्य जब मिथुन राशि में अंततः 15 तारीख को आएंगे। अभी आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।